ध्यान देना। जय हिंद। आज है क्लास 9वां के बायोलॉजी का 5वां क्लास। 5वां क्लास है लेकिन ये 4 लिखा हुआ है, गलत बात है। आज 5वां क्लास है और आज हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में कुछ अनेक बातें। ठीक है। पिछला क्लास में विसरण परासरण पढ़ लिए थे। आज क्या हुआ? पिछला क्लास में विसरण परासरण पढ़ लिए थे और आज कुछ कोशिका के बारे में जानना है। ठीक है। चलो, क्लियर है ना? गेट लगा दो, जाओ। देखो, कल विसरण समझ में आया था? आए? विसरण आया था ना समझ में? परासरण बंद कर दो। उसके बाद के हमनी के टॉपिक था ना, अंडा में परासरण चल रहा था कि नहीं? अंडा में परासरण लिख देते हैं। अंडे में परासरण। अंडा में कैसे होता है परासरण जे? ठीक है ना? पहले हमनी देख लेंगे परासरण करने के लिए। लगा दो गेट। पहले अंडा जान लेते हैं कि अंडा रहता है कैसन। ठीक है। एगो रहता है अंडा, इसे देखो, इससे बनाए का। ऐसे नहीं रहता है अंडा ना? अरे वाह। ऐस ऐसा रहता है अंडा। इसके अंदर पूरा उजला कलर है। ठीक है। ये उजला है रंग, उजला रंग है। इसने रहता है ना अंडा। अंडा का जो बाहरी परत है वो बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। अगर ये अंडा पर से हम कैल्शियम कार्बोनेट का परत हटा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का परत हटा देते हैं, तो अंडा के अंदर एगो छिलका जैसा, जैसे प्याज में नहीं है एगो छिलका एकदम पतला पतला पन्नी जैसन, तो चिमकी जैसन एगो बचेगा। ठीक है। चिमकी जैसन एगो बचता है। वो वाला अंडा हमनी अब लेते हैं। वो अंडा और बचेगा ना तो ये कलर के रहेगा, थोड़ा देखना। ये उजला ही होता है का शेप में? अच्छा, ये हाँ। हाँ, ई कलर के बचेगा है ना? अंडा कौन कलर के बचेगा? ई कलर के। सेम कलर यही है, ठीक है ना? सेम है, यही कलर के। जब इस कलर वाला अंडा के हम एगो बिलियन में डाल देंगे, कौची में डाल देंगे? बिलियन में। बिलियन तो पता है ना? आधा लेकिन के बिलियन पता होगा लेकिन आधा के बिलियन नहीं पता होगा, काहे कि आधा लेकिन थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन किया है। इनमें कोई दिक्कत ना है। देखो, बिलियन बता दें कि छोड़ दें? देख लो बिलियन कौची होता है। जैसे गिलास, पानी, चीनी घोर दिए तो हो गया बिलियन। कौची हो गया? बिलियन। खाली पानी है चाहे और कुछ हो, खाली दूध है तो वो बिलियन नहीं है, वो कौची है? बिलियन नहीं है। दूध में चीनी डाल दिए, घोर दिए, वो कौची हो गया? कौची हो गया? बिलियन। बिलियन बनने के लिए दो चीज चाहिए। कौची चाहिए? एगो जौची में घोरेंगे, एगो जौन चीज के घोरेंगे। ठीक है ना? देखो, जैसे घोरेंगे पानी में, पानी में घोरेंगे कि नहीं जी? तो पानी चाहिए, कुछ जरूर घोलेंगे। कुछ घोलो, नमक घोल लो गरीब आदमी, यही तो सबसे सस्ता है ना? तो नमक पानी कौची बन जाएगा? बिलियन बन जाएगा। कौची बन जाएगा? बिलियन बन जाएगा। ऐसे नमक पानी हो सकता है, बिलियन तो बड़ी चीज के होता है कि ना? तो बिलियन के ऑफिशियल देख लो। बिलियन कौची कौची मिल के बनता है बिलियन? तो जो ज्यादा रहता ना है, मान लो कुछ चीज में अगर ज्यादा है, एक काम करो ना, पहले आ जाओ यहाँ। तुम आ जाओ, इधर आ जाओ। वो लाइन से हट के आगे लाइन में आ जाओ। दोनों आओ इधर, आगे आओ। पढ़ना है कि ना? आओ, आगे आ जाता है। हाँ। तुम यहाँ आ जाओ। नहीं, आगे
आगे रहेगा तब ना जल्दी सीखेगा। तो आओ आगे। हम बोलेंगे ना तो एकदम सबसे पहले पहुंचेगा तो दिमाग तक। आओ आगे आओ। बस। ना चाहिए, पीछे भाग रहा है। बस रहने दो रहने दो, उसने सीखेगा वो ना पढ़ल चाहता है, रहने दो। ठीक है। अब देखो, बिलियन बनता है कौची कौची से। तो जैसे जोन चीज में घोलेंगे ना, और जोन चीज ज्यादा रहेगा, कुछ में घोलेंगे वो चीज ज्यादा रहेगा। जैसे मान लो कि वो गिलास है, एकरा में पानी घोले हैं, पानी घोले हैं और नमक घोले हैं। कौची घोले हैं? पानी और नमक। तो पानी ज्यादा रहेगा कि नमक? पानी। तो जोन ज्यादा रहेगा उसको हमनी विलायक कहेंगे। कौची कहेंगे? विलायक कहेंगे। और प्लस, घोरेंगे तो प्लस, है ना, और छान देंगे तो माइनस। और जोन चीज कम रहेगा तो कम कौन है? जोन कम रहेगा उसको हम विलेय कहेंगे। कौची कहेंगे? विलेय। कौची कहते हैं? विलेय। यही होता है बिलियन। ठीक है ना। विलायक और विलेय मिलके कौची बनता है? बिलियन बनता है। आया समझ में तुमको धर्मपाल? चलो, इतना ही छोटा सा बात था, बड़ी ज्यादा बात नहीं था। ये अंडा उठ के चल दिया। इसे हम कौची लिखल है? कलर के, है ना। उसको डाल दिए, इसको हटाओ। अब देखो, उसको डालेंगे हम एगो बिलियन में। कौची में डालेंगे? बिलियन में डालेंगे। ये पूरा पानी 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 है, ये पूरा पानी पानी। हाँ। और उसमें एगो अंडा है, यही वाला अंडा है। ठीक है ना। ये वाला अंडा है जो, यही है। तो अब क्या होगा? इसमें परासरण के क्रिया होने लगेगा। कौची के? परासरण के होने लगेगा क्रिया। कैसे होगा परासरण के क्रिया? तो उसके लिए एगो पहले अलग पेज पर चलते हैं। ठीक है। उसके लिए अलग पेज पर कल हम परासरण बताए हैं। परासरण, समपरासी बताए हैं। अल्पपरासी, और अतिपरासी भी बताए थे, है ना। ये बताएं परासरण कौची है? कि कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता में जाना कौची होता है? परासरण। और ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता में जाना विसरण। ये तो है ना। समपरासी देखो, दूगो हमारा पास कुछ गिलास है, दूगो बर्तन है। ठीक है ना। दूगो बर्तन है, एकरा में पूरा भरा हुआ है पानी। कौची भरा हुआ है? पानी। इसमें भी भरा हुआ है पूरा पानी। पारे से बढ़िया लिख दो पानी, है कि ना। पानी है, इसे पार दोगे तो कोची है भैया? दूध है, पानी है। कलर चेंज हो गया तो कहेगा कोची है? मसाला घोरल है। दोनों में पानी भरा हुआ है। ठीक है ना। एकरा में हमने डाल दिए 5 रुपया के नीमक। एकरा में कितना के? इसमें भी डाल दिए 5 रुपया के नीमक। इसमें भी 5 रुपया के नीमक। तो ये दोनों हो गया समपरासी। दोनों हो गया, मतलब कि दोनों बराबर सांद्रता के, है ना। दोनों के पिएगा तो सेम लगेगा, दोनों के पिएगा तो वैसने लगेगा। ये ऐसा ना है कि कम खारा लगेगा और ज्यादा खारा लगेगा। पनिया वाला खारे ना लगता है। हाँ, तो पानी ऐसा ना है कि कोई कम लगेगा कोई ज्यादा लगेगा। दोनों अगर सेम सेम लगेगा तो कौची है? समपरासी। आगे समपरासी समझ में। समपरासी के छोटा करके और समपरासी के आगे ऐसे कर देते हैं। देखो, 5 रुपया के कौची डालल है में? 5 रुपया का नीमक। यो 5 रुपया का। केकर बात हुआ है? समपरासी के। ठीक है ना। अब अल्प परासी देखते हैं। अब किसको देखेंगे? अल्प परासी। ये देखो, अल्प परासी के लिए के बर्तन चाहिए, और इसमें पूरा भरा हुआ है पानी। अभी कहे थे कि पारे से बढ़िया है लिख दो, फिर पार ही दिए। और इसमें डालेंगे नमक। और क्या डालेंगे? नमक। उजले रहता है ना नमक। सही है, नमक डाल दिए। इसमें देखो, पानी जो है, पानी ज्यादा,
पानी, पानी है जो ज्यादा, और नमक कम, नमक, नमक है कम, ऐसे कर दें, नमक है कम और पानी है ज्यादा, ठीक है ना। नमक कम और पानी ज्यादा, तो ये ज्यादा खारा लगेगा कि कम खारा? कम खारा लगेगा, कम खारा लगेगा ना, ज्यादा नमक डालेंगे तब ना ज्यादा खारा लगेगा, एकदम यहाँ पर ही फंस जाएगा, सब पानी यहीं रह जाएगा, ढक्कन लग जाएगा। कम खारा लगेगा, तो ये कम खारा है तो हम इसको कहेंगे अल्पपरासी। क्या कहेंगे? अल्प परासी कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? अल्प परासी। और अगर दुगवाऊ बर्तन रहे, अगर दुगवाऊ बर्तन रहे एकदम सेम टू सेम, ये एगो एगवाऊ अगर बन जाए, लो बना ही देते हैं, क्लोन। अगर ये सेम टू सेम एगवाऊ रहे तो ये दोनों कौची हो जाएगा आपस में? भाई दोनों बराबर है तो समपरासी ना, दोनों बराबर है तो समपरासी। और ये अगर ये अकेला अकेली है तो अल्पपरासी, है ना। ये कौची है? अल्पराशि। कैसे चिन्ह है कि एकरा में पानी ज्यादा था, माने जो घोरे वाला ज्यादा, जो चीज में घोरा आता है उसको कौची कहते हैं हमनी? विलायक कहते हैं। हाँ, कौची कहते हैं? विलायक। इसका मतलब कि जॉन विलियन में अगर विलायक, अगर विलायक रहे ज्यादा, विलायक ज्यादा और विलेय रहे कम, विलेय रहता है कम, तो उसको क्या कहते हैं? अल्प परासी। विलेय रहेगा कम और विलायक रहेगा ज्यादा, तो हो जाएगा अल्प परासी, ठीक है ना। अब इसको हटा देते हैं, इसको छोटा करके लगा देते हैं कहूँ, ठीक है ना। और सब क्या जो उतरवा देंगे बैठा के। क्लास से समझ में आता है कि नहीं घरे? इसको कहाँ रख दें? यहीं रख देते हैं, एगो इसे खींच देते हैं। अल्प परासी के हो गया, ठीक है। एक बर्तन और लिए, इसमें भी ढेर सारा क्या है, वो एगो नहीं देखे हो वीडियो या, जेकरा में एगो लड़का मांगित रहता है पानी पानी पानी। अरे देखा है कि नहीं कोई जी? क्या देखते हो तो सब? कुंभ में एगो IITian बाबा आए हैं, देखे कि नहीं वीडियो सब? IIT बॉम्बे से करल IIT बाबा हैं वो, देखा है? नहीं, कुंभ के तू ही लगा था स्टेटस, स्टेटस पापा, बड़ी तगड़ा था एकदम ना, बड़ी डरावना लग रहा था देखने में। बीचवा में अगर कोई चल जाए तो सब चुरा जाएगा ना। कुंभ में 11 लोगों की मौत की झूठी खबर फैलाया जा रहा है। अब फैलाए वाला कोई भारतीय आदमी है जो कि विदेश उदेश रहता है, गिरफ्तार। झूठो खबर फैल रहा है कुंभ के लिए। ये चलो, ये पानी है गया, इसमें हम नमक डालते हैं। अब क्या डालते हैं? नमक। क्या डालते हैं? नमक ज्यादा दिखाई दे रहा है कि पानी? लौके जाऊची हम लिख देंगे इधर। इसमें नमक जो है, नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा, और पानी है जो कम है, पानी। तो नमक ज्यादा और पानी कम रहेगा तो इसको हम नहीं कहेंगे अति परासी। क्या कहेंगे? अति परासी। खारा लगेगा ज्यादा कि कम? ज्यादा खारा लगेगा, है ना। अति परासी। का धर्मपाल, हम मिटाते हैं जी कुछ, ऊपरे तो लिखल है तो पेजवा पर काहे लिख रहा है, तो है ना, मिटाते थोड़ी हैं। एक जो हो गया अति परासी, है ना। बताओ, एगो बर्तन है, उसमें 5 रुपया का नमक और पानी है ढेर सारा, तो अल्परासी हो गई अति परासी। नमक है ज्यादा पानी है कम, नमक है कम पानी है ज्यादा, और पानी है ज्यादा, उसको सिखा रहा है। उसको हटो, नहीं सीखेगा तू, हमहू नहीं सीखे हैं, तू नहीं सीखेगा। नमक एकरा में विलेय है कि विलायक है? आए?
ये देखो, अगर हमारे पास अब की बिले जो है ना, बिले रहेगा ज्यादा, बिले ज्यादा, नमक ज्यादा, अब पानी रहेगा कम, तो इसको कहेंगे विलायक, है ना। अब विलायक रहेगा कम, विलायक रहेगा कम और विलेय रहेगा ज्यादा, तो वो बन जाएगा अति परासी। तुमको ऐसे भी पता लग सकता है कि कौन ज्यादा खारा है कि ना। जो ज्यादा खारा वो अति परासी, जो कम खारा वो अल्प परासी। ऐसे हूँ, अल्प मतलब कम होता है, वो अति मतलब ज्यादा। अल्प माने कम होता है, वो अति मतलब ज्यादा होता है। एक चीज अब सुनना, अति परासी वो अल्प परासी के नाम पर, ठीक है ना। लिख देते हैं एगो, अल्प परासी, अति परासी। दोनों में सांद्रता केकर रहता है कम, सांद्रता कम, सांद्रता, है ना। अल्प राशि मतलब कम सांद्रता। अब ये है जे विसरण बताओ, विसरण करने से करने चलेगा, विसरण, विसरण किधर से किधर जाएगा, ज्यादा से कम, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता, विसरण चलता है ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता। ये रूम में धुआं किए, यहाँ धुआं ज्यादा हो गया, जहाँ धुआं कम है वहां चला जाएगा, है कि ना। ये हुआ किसका गुण, विसरण का। विसरण चलता है अति परासी से अल्प परासी, विसरण अति परासी से अल्प परासी, अति परासी से अल्प परासी। और जो परासरण है वो चलता है अल्प परासी से अति परासी, अल्प परासी से अति परासी, परासरण। कुछ आया समझ में, ये अल्प परासी से अति परासी चलेगा, परासरण, परासरण होगा अल्प परासी से अति परासी में, ठीक है ना। चलो आगे समझ में। अब हमने समझने के लिए अंडा वाला तैयार है, अंडा वाला पर चल रहे थे। अंडा वाला बताए थे कि अंडा का जो बाहरी आवरण होता है वो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। उसको अगर छुड़ा देंगे तो एगो ऐसे झिल्ली टाइप के मिलेगा, एकदम बढ़िया छुड़ाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है छुड़ाना। उसको छुड़ा के अगर इसमें हम डाल दिए, और पानी जो है ना ये वाला, अब तो हम इनको अल्प परासी व परासी लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं अब कि हमने अल्प परासी, इस बार जो बिलियन है वो कौची है, अल्प परासी, अल्प परासी। जब एगो के हम अगर अल्प परासी मान लिए, तो इसमें जो चीज डाले हैं उसको ऑटोमेटिक हमको अति परासी मानना पड़ेगा, ठीक है। ये जब अल्प परासी है तो इसमें क्या है, अति परासी। ये क्या है, अति परासी, है ना। विसरण हो सकता है दोनों में, विसरण केवल द्रव्य में होता है विसरण तीनों में होता है, परासरण केवल द्रव्य में होता है। परासरण होगा, है ना, तो परासरण किधर चलता है बोलो, अल्प परासी से। नहीं आया समझ में, आया ना। परासरण होता है अल्प परासी से अति परासी, अल्प परासी से अति परासी। इसका मतलब कि जो ये बिलियन है ना, ये वाला बिलियन, ये वाला बिलियन, इस वाले बिलियन में से जो पानी है वो अंडे में घुस जाएगा, अंडा में पानी घुस जाएगा। कैसे जाएगा, अगर बाहर वाला जो टाइट टाइट रहता है वो तो हमने छोड़ा दिए हैं, पतला झिल्ली बचाना है। और परासरण के ये गुण है, ये पानी है जो इसमें चल जाएगा, मतलब कि अंडा इस बार फूल गया, अंडा, अंडा का हुआ फूल गया, अंडा फूल गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब, इस बार बदल के देखते हैं, इसको हटा के छोटा कर देते हैं। अंडा क्या हुआ, फूल गया। अब एक बार आओ, अंडा मिटा देते हैं, कहा इसको रखो इधर। फिर से एक बार, कोई हमारे पास बर्तन है, इसमें पूरा भरा हुआ है पानी, 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 इसमें है अंडा, आ गया अंडा ये वाला। चलो इसमें अंडा को हम रख दिए, ऐसे नहीं कहना कि अंडा तैर रहा है, बस रखा हुआ है। यही वाला कलर है, इससे हम हटा दो अब। इस बार इस जो है ना, इसको इसको हम अति परासी मानते हैं। ये क्या है हमारे पास बिलियन, अति परासी, बिलियन हमारे पास अति परासी है, ठीक है। और ये जो अंडा है, ये जब अति परासी हो गया तो अंडा क्या हो जाएगा, अल्प परासी।
अल्पपरासी मतलब कम सांद्रता, है ना। अल्पपरासी मतलब कम सांद्रता। अब कम सांद्रता के हम बताए हैं कल की तनु कहना, कम सांद्रता वाला के तनु कहना, तनु। अब तनु कोई का नाम भी हो सकता है ना। तनु और सांद्रता नाम नहीं हो सकता है, सांद्र, ठीक है। तनु सांद्र। तो चलो, ये है अल्पपरासी, ये है अतिपरासी। हमारे पास ही अंडा है, ठीक है। अब बताना कि अंडा फूलेगा कि पचकेगा, अंडा फूलेगा कि पचकेगा। ये है द्रव्य में, द्रव्य में तो विसरण हो नहीं सक, द्रव्य में विसरण हो सकता है, होता है ना, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें परासरण होगा। ये देखो, ये जब इसमें परासरण होगा तब क्या होगा, परासरण चलता है अल्पपरासी से अति परासी में, है ना। तो जो अंडा के अंदर जो द्रव्य है वो द्रव्य कहाँ आने लगेगा, ये बाहरे वाला पानी में। तो अंडा हमारा क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, ठीक है। फोटो कहाँ गया कल वाला जी, फोटो कहाँ गया, हाँ हाँ। CO3 के अगर बढ़िया से हटाएंगे ना तो हमको मिल जाएगा। कहें बहुत कब जो बोलते हैं बहुत मुश्किल है, जब हमको ये जब देखें तो कहें कि अरे कैसे हटाएंगे उस CO3, मैंने ऊपर जो खोया रहता है ना टाइट टाइट, ओकरा में एगो झिल्ली रहता है, ऊ वाला पर अंडा के रखना है, टिकाना है। कैसे हटेगा जब मुश्किल है थोड़ा, लेकिन वो हटेगा, क्योंकि झिल्ली है उसमें, अर्धपारगम में झिल्ली तो है ही वो, है ना। या तो फिर कुछ ऐसा अर्धपारगम में झिल्ली लेंगे, उसमें अंडा का पूरा मटेरियल डाल के उस झिल्ली को बढ़िया से पैक कर देंगे, और फिर ये घटना हम लोग घटा सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपरे वाला उजला उजला जो परत रहता है अंडा के ऊपरे, उसको छुड़ाओगे और अगर पतला झिल्ली पर कैसे ही लेके आ जाते हो तो ई कलर के अंडा दिखेगा। ये जो दिख रहा है ना, ये कौन रंग है जी, भगवा रंग है, हाँ ई वाला कलर दिखेगा, ये जो दिख रहा है ई कलर का। और वैसे तो सफेद रहता है ये अंडा, है ना। अल्पपरासी और अतिपरासी वाला समझ में आ गया। अंडा अंडा के माध्यम से हमने बड़े बढ़िया से जान गए। विसरण होता है अतिपरासी से अल्पपरासी में, और जो परासरण होता है अल्पपरासी से अतिपरासी से, ठीक है। एक वाव हम बताए हैं। चलो ये अंडा वाला हो गया खत्म। बिलियन समझ में आ गया। परासरण, समपरासी, अल्पपरासी, अतिपरासी भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। ये पता है कि अगर हम लोग रात को अगर पानी में किशमिश अगर डाल दें, पानी में पानी में अगर किशमिश डाल दें, किशमिश डाल दें तो क्या होता है, फूल जाता है। किशमिश है जो फूल जाता है, वो फूलता है कौची के कारण, तो परासरण के कारण, है ना। क्या कि किशमिश में होता है कम पानी, किशमिश में, और उसके बाहर ज़्यादा पानी, है ना। तो ये जो ज़्यादा पानी है वो किशमिश के अंदर धीरे धीरे जाने लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फूल जाता है। यही चीज़ हमारे शरीर में भी होता है। अगर पानी में ज़्यादा देरी नहा लो तो घरे पच ना जाएगा। नहा लो अगर नहर में ज़्यादा देरी चुपके से, तो घरे पास ना आ जाएगा। हाथ पैर है एकदम पूरा फूलने लगता है, फूलने लगता है कि ना, बाहर का पानी है जो शरीर में प्रवेश करने लगता है। और यही अगर लाश उस है तो उसको तो अति प्रवेश हर जगह से पानी उसके अंदर जाता है और पूरा एकदम मोटा हो जाएगा। किशमिश में ज़्यादा पानी होने कम पानी रहेगा तो किशमिश आव सिकुड़ जाएगा। किशमिश में बहुत कम मात्रा में पानी रहता है, खाली इतना पानी रहता है कि किशमिश मुलायम लग सके, ज़्यादा नहीं रहता है। और छुहाड़ा में तो पानी और कम रहता है, काहे कि छुहाड़ा, बाप रे, है ना। छुहाड़ा आव एकदम फूलेगा, किशमिश से ज़्यादा फूलेगा छुहाड़ा, ठीक है। और कुछ ऐसा फूले वाला चीज़ जी, बूट है, बूट फूलेगा। चना, मटर, केराव, मटर, हाँ, ये सब फूले वाला चीज़ है, कौचे के चलते फूलता है, परासरण के कारण, ठीक है। और जो पेड़ होता है ना, पेड़, पेड़, अ, ये जो एगो पेड़ है, दिखाई दे रहा है ना पेड़, ये पेड़ के नीचे जो जड़ है, पेड़ के नीचे जड़, जड़ रहता है ई कलर के, अरे काहे नहीं कोई कलर हटाऊं, है ब्राउन, हम ई है ब्राउन, ई है कोई ना है ब्राउन, ब्राउन मने भूरा ना हो,
कैसे भुअर उठावे? ये है का ब्राउन? हरियरका के हमर लेफ्ट के तोर लेफ्ट? दिस। यहाँ देखना, यहाँ देखना तुम लोग। अब इधर उठो। अरे उठो पहले, उठो पहले, उठो पहले। सुनो, आओ ना इधर। आओ तुमको कलर मैचिंग सिखाते हैं। ये है ब्राउन। पढ़ना है कि घर जाएगा? ये देखो, ये पेड़ है ना, पेड़ लेकिन बड़ी बढ़िया है ना। पेड़ के अंदर बहुत सारा जड़ी रहता है कि ना? पेड़ तो ये पता है कि जड़ से पानी लेता है कि नहीं? तो कौची के चलते? परासरण के। परासरण, परासरण के प्रक्रिया से पेड़ है जो जमीन से पानी लेता है, और जहां जहां पानी सोखल जाता है वो सब परासरण के कारण, कौची के कारण? परासरण के कारण, ठीक है ना? ऐ सोख सोख के पानी नमी से। कैसे तुमको बताएं, बताओ? पानी सोखता है पेड़। और कुछ पेड़ की बात हो गया। आओ कोई एक कोशिकीय जीव है ना, जैसे हमारा अमीबा है, एकदम बहुत बढ़िया जीव है अमीबा। क्लोमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस कैसा होता है? आज सब देखते हैं, रुको। देखो ये हमारा पास है, जो ये अमीबा है, ठीक है ना? ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इसके ऊपर रहता है छोटा छोटा छेद। ये ये हवा है ना अपन शरीर में, ऑक्सीजन लेता है विसरण से, ऑक्सीजन लेता है विसरण से, और जो पानी लेता है ये सब परासरण से, ठीक है। कुछ से परासरण। और कुछ पेड़ जो जल के अंदर है, माने जम कुछ कहते हैं, पानी के अंदर है, समुद्र वाला पेड़, जलीय जीव, जलीय पौधे, वो भी कौची से? परासरण से, ठीक है। तो ये परासरण के बात हुआ, समझ में। अब दिखाते हैं अंडा में परासरण था ना, उसका इमेज। कौन वाला? चलो, इतना क्लियर है। देखो अभी तक कौची हुआ है, वो तो दर्पण सूत्र है। अंडा में परासरण देख लिए, ये वाला देख लो। अगर दोनों में बराबर रहे तो समपरासी, समपरासी कैसे? कम काम रहेगा, ठीक है। अगर कम सांद्रता वाला रहे, कैसन? कम सांद्रता वाला, कहे का मतलब, अगर हम चीनी पानी घोल दिए, कम मीठा लग रहा है, चीनी पानी घोल दिए कम मीठा लग रहा है, तब कौन हो जाएगा? अल्प परासी। चीनी पानी घोल दिए बहुत मीठा लग रहा है, वो हो जाएगा अति परासी। कोई मेहमान आया, चीनी पानी घोल के दे दिया, तो वो अल्प परासी दे दिया। और बाजार में गया, जो उनमें जिलेबी डुबाल जाता है, वो हो गया अति परासी। समझ में। ज्यादा सांद्रता, सांद्रता, सांद्र मने गाढ़ा, समझ लो एक वाव। सांद्र मतलब, सांद्र मतलब गाढ़ा, ठीक है ना? और तनु मने पतला, तनु मने पतला, तनु मतलब पतला, ठीक है। तनु मने पतला। मान लो कि हमारा पास एगो एकदम गाढ़ा बिलियन है, कैसन बिलियन है? बिलियन मने घोरल शरबत, ये सब समझ लेना। गाढ़ा बिलियन, और एक दने पतरा बिलियन, एक दने पतला बिलियन। देखो इसमें है गाढ़ा बिलियन, गाढ़ा, ये है पतला, ये क्या है? पतला बिलियन। इन दोनों के बीच में एगो हम खोल देते हैं रास्ता, इसमें एगो रास्ता खोलते हैं, ठीक है। और इसमें कुछो नहीं है, इसमें कुछ झिल्ली उल्ली नहीं है, एकदम। ये गाढ़ा है, वो पतला है, ठीक है ना? और दोनों में कुछ नहीं लगा हुआ है, एकदम खुला है। ये तो आपस में घोरा जाएगा, है ना? चीनियों घोरा जाएगा, घोरा जाए कि नहीं? लेकिन एकरा में अगर हम लगा देंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्या लगा देंगे? अर्ध
पारगम्य झिल्ली अगर लगा देंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो खाली पानी आर पार होगा, चीनी आर पार नहीं होगा। चीनी आर पार, ठीक है, आया समझ में ही। इस पर से थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दो ऐसे। देखो पेन कहाँ गया, इस समझ गए ना, गाढ़ा पतला वाला। हाँ, जब विसरण है वो होता है गाढ़ा से पतला, और परासरण होता है पतला से आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पेज, ठीक है। इतना हमने का खत्म हो गया, विसरण परासरण ये सब सब खत्म। अब हमने देखते हैं कि कोशिका में क्या क्या रहता है, ठीक है ना। कोशिका में क्या क्या रहता है, सबसे पहले देखते हैं कोशिकांग, कि कोशिकांग क्या है। कोशिकांग, कोशिकांग देखो, कोशिकांग देखने से पहले अब हम चित्रकारिता दिखाते हैं हम अपना। कौन कलर, पहले एगो देखो, अरे चित्र बना रहे हैं जो चित्र देखो, ये कैसा लग रहा है देखने में, ठीक है ना। चलो, ये हमारे पास है एगो कोशिका, ये क्या है, कोशिका है, ठीक है। और इसके बीच में रहता है केंद्रक, क्या रहता है बीच में, केंद्रक रहता है। हम ऐसे डिजाइन बना रहे हैं लेकिन गोल गोल दिखेगा हमने के, ठीक है ना। बीच में क्या है, केंद्रक है, बीच वाला के नाम है केंद्रक। और ये है, एकरा अंदर भरल रहेगा इसे, हाँ। और ये जो भरा हुआ है ना उजला उजला सब, ये सब कोशिका द्रव्य है, वो सब क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य के अलावा तुमको और कुछ संरचना ऐसे दिखाई दे जाएगा, कभी गोल कभी चाकू, ऐसे ऐसे दिखेगा देखो, कभी स्टार जैसन दिख जाएगा, कुछ हो दिख जाएगा, है ना। ये जो कोशिका दिखाई दे रहा है ना, कोशिका के अंदर ये जो अलग अलग आव ये सब दिखाई दे रहा है ना छोटा छोटा, इसी को हम कोशिकांग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और ये सब कोशिकांग है जो बना रहता है एक पदार्थ से, लेकिन इस सब का काम होता है अलग अलग, इस सब का काम होता है अलग अलग होता है। आओ लिखते हैं इसको, इसको साइड करते हैं पहले देखो कोशिकांग, कोशिका के अंदर को कोशिका के अंदर अलग अलग के विभिन्न कहते हैं ना, विभिन्न मतलब अलग अलग घटक, बोलो, विभिन्न घटक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते, इनको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ये कहाँ, ये सब दिखाई दे रहा है ना, कोशिकांग है। चाहे तो कोशिका के अंग को भी कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के जितना सारा अंग है उसको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। आगे न समझ में ये कोशिकांग। अब दिखाते हैं कोशिका में जो लिखा हुआ है सब कुछ,
जो हम बनाए हैं, का बनाए हैं, वो सब बताते हैं। देखो इसको अभी रखो, एक बार आओ इसको जानेंगे। ये दिखाई दे रहा है पूरा, ये जो बाहर बाहर ही दिखाई दे रहा है डिजाइन उजला वाला, इसे ये इसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ये है कोशिका भित्ति। ये कौची है? भित्ति मतलब होता है ना दीवार, कोशिका के दीवार। ये पाया जाता है कोई कोई कोशिका में, जिससे जो ज्यादा मजबूत रहता है ना कोशिका, उस सब में पाया जाता है। इसका नाम है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। हाँ, कोशिका भित्ति है, ठीक है ना। जिसे हम कुत्ता लिखते हैं तो आधा तक पूरा तक कुत्ता है ना, ऐसे ना तो कुत्ता हो जाएगा, कुत्ता। देखो ये क्या है? कोशिका भित्ति। और ये जो कोशिका भित्ति है वो सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति सब कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो किस में पाया जाएगा ये? तो कुछ कोशिका में, है ना, कुछ कोशिकाओं में। कुछ कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही ये तो हम बनाए कोशिका भित्ति वाला कोशिका, न तो अगर ऐसे करके ही बना दें, एगो बीच में ऐसे नाभिक बना दें, ऐसे 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 पार के, ये भी कौची बन जाएगा? ये भी कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति है कहाँ? नहीं है। कैसा भी आकार के रह सकता है। ई में नहीं था कोशिका भित्ति। रुको एक मिनट, इसमें देखो पहले क्या हुआ। देखो इसमें डबल नहीं है, ये बाहरे वाला अलग है। कोशिका भित्ति आओ कोश से जुटेगा, है कि ना, जुट के मजबूती अपन बनाएगा। ये कोशिका भित्ति है। और ये जो कोशिका भित्ति के अंदर है, ये दिखाई दे रहा है कोशिका भित्ति के अंदर। हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना, इसको हमनी कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंदर वाला के कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो झिल्ली होता है ना, मेम्ब्रेन, झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये जो झिल्ली होता है ये क्या करता है? बहुत लचीला रहता है। कैसा रहता है? बहुत लचीला। इसके अंदर के जो प्रमुख ये सब घटक है ना, ये सब घटक इसको बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखता है। कौन? कोशिका झिल्ली, ठीक है। और बहुत लचीला रहता है, इसी चलते अगर बाहर से अगर हवा लेना हो, पानी उनी लेना हो, तो विसरण परासरण करके इसके अंदर है जो सब एंट्री मार देता है। ठीक है, पहले पूरा बता देंगे, उसके बाद जो डाउट रहेगा ना वो पूछ लेना, ठीक है ना। है कि ऐसा तुम हम बता रहे हैं, तुम पूछोगे भैया इसके बारे में बताइए ना। अरे तो अभी बताने वाले हैं, है ना, पहुंचने वाले हैं। चलो इतना समझ में आया। बाहरे वाला है कोशिका भित्ति, उस सब कोशिका में पाया जाता है? नहीं, कोई कोई कोशिका में पाया जाता है, मजबूत वाला कोशिका। अंदर वाला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है जो सब कोशिका में पाया जाता है। ये लचीला रहता है। कोशिका झिल्ली कैसा रहता है? लचीला रहता है। लचीला रहता है कोशिका झिल्ली। कैसा रहता है? लचीला। वो अर्ध पारगम्य रहता है। कैसा रहता है? अर्ध पारगम्य, ठीक है। लचीला रहेगा और अर्ध पारगम्य भी रहेगा। लचीला, अर्धपार्य गम्य रहता है, ठीक है ना। ये जो कोशिका झिल्ली है जो अंदरे है, सभी सबके सुरक्षा भी करता है कि ना। सुरक्षा करेगा कि नहीं? टाइट रहेगा, अंदर हिल डुल के सब रह जाएगा इसे। लचीला कैची होता है? जैसे देखो ये हमारे पास रिमोट है, इसको ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा, ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा ना। लेकिन हमारे पास एगो देखो कवर है, कवर है, इसको ऐसे करेंगे तो नहीं टूटा। ये लचीला है, यही लचीला होता है। अगर हमने के, चलो छोड़ो। लचीला अर्ध पारगम में एगो झिल्ली होता है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में। चलो ये जो कोशिका झिल्ली है ये बना हुआ रहता है प्रोटीन और और स्पेस दबा के सात बटन दबाओगे ना, स्पेस दबा के साथ कीबोर्ड में, तो ऐसे पर आएगा।
इसी पर आएगा, ठीक है ना। प्रोटीन और लिपिड के, प्रोटीन और लिपिड से क्या बना रहता है, कोशिका झिल्ली, प्रोटीन और लिपिड से। इसके अंदर अब आते हैं तो ये जो उजला उजला सब दिखाई दे रहा है, ये पानी है, ये कौची है, पानी है। कोशिका के पानी है, कुछ तो खासियत होगा, तो इसको हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। ये जब पानी इसके अंदर उजला उजला है सब, इसको हम पानी है, यह कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य। अब अगर कुछ कोशिका खाएगा ना, जैसे अमीबा उमीबा ये सब कुछ जो भोजन लेता है कोशिका, वो कोशिका द्रव्य में घोल के, कौची बोलते हैं उसको, जैसे हमनी के खून है ना, वैसे कोशिका द्रव्य में घोल के अपना प्रोटीन चाहे कुछ हो, अपन जो उसको पोषक तत्व है वो पूरा कर लेता है कोशिका द्रव्य में घोर के, ठीक है। कोशिका द्रव्य है। और ये जो पाया जा, ये जो है ना, ये सब ये कोशिकांग है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, ये सब कुछ भी हो सकता है। ऐसा समझ में ये चीज। और ये जो बीच में ये दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, ये गोल भी हो सकता है। ये है नाभिक, ये कौची है, कोशिका का नाभिक, या इसको हम कह सकते हैं केंद्रक। क्या कह सकते हैं, केंद्रक, या इसको हम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज आ गया समझ में। अब कोशिकांग किसको कहेंगे, तो देखो लिपिड प्रोटीन जैसन कुछ है उसका, ठीक है। लिपिड जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को चीज है, पोषक तत्व है, उहे से बनता होगा लिपिड। हमको उसके बारे में, लिपिड के बारे में खास जानकारी नहीं है, ठीक है ना। कौन था ये, हाँ, आया समझ में। प्रोटीन जैसा कुछ लिपिड है, उससे बना हुआ रहता है। जैसे जिसको पता था उसको हम बता दिए। ये देखो अब कोशिकांग, कोशिका के अंदर विभिन्न घटक पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर है कि नहीं ढेर सारा चीज, उसको हम क्या कहे, कोशिकांग कहे, ठीक है ना। अब इसमें एक वाव हम जानते हैं अभी, सेल मेम्ब्रेन माने कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की खासियत का है, लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला। बाहर से अगर कुछ पोषक तत्व लेना रहता है तो लचीला होने के कारण ले लेता है, ठीक है। एक बात और याद आ रहा है, इधर देखो। हम्म, ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली दिखाई दे रहा है ना। जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव है, वो अपना भोजन लेता है, उसके लिए तो कोई स्पेशल मुंह नाक नहीं है भोजन लेने के लिए, तो वो अपना भोजन प्राप्त करता है, ग्रहण करता है कोशिका झिल्ली के द्वारा, ठीक है। जैसे में हमारा एगो हो गया अमीबा, कौन हो गया, अमीबा। और जो एक एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता है एक कोशिकीय जीव में जो अपनी भोजन लेते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा में, अमीबा में कैसे एंडो, अरे कहिए जी, एंडोसाइटोसिस है, वो कैसे होता है, वो अभी दिखाते हैं पूरा, ठीक है। चलो, इतना चीज अपना याद रखना इसके बारे में। कोशिका घटक, कोशिका के अंदर विभिन्न घटक पाए जाते हैं, उन्हें कोशिकांग कहते हैं, या तो कोशिका के विभिन्न अंगों को कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। एंडोसाइटोसिस करते हैं अमीबा में, ठीक है ना। एगो मान लेते हैं, लिख देते हैं पहले वो चीज। अमीबा में एंडोसाइटोसिस, अमीबा एक कोश के जीव है। देखो अमीबा बनाते हैं पहले, ये का बन गया, अमीबा बन गया। अमीबा का भोजन कुछ भी हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है,
डायटम हो सकता है। ये अमीबा का एगो कुछ एगो टुकड़ा दिखा भोजन का, किस चीज का? भोजन का। ठीक है ना? देखो, इसमें अगर देखना है ना तो कैसे एंडोसाइटोसिस हुआ है देख सकते हो। देखो, जब अमीबा को पता लगा ये क्या है, अमीबा है ना, अमीबा को जब पता लगा कि हमारा भोजन है जो आसपास है, हमारा भोजन है जो हमारे आसपास, ठीक है, अमीबा को पता लगा कि हमारा भोजन आसपास है, अमीबा के कुछ महसूस हुआ, तो अमीबा धीरे धीरे इसके करीब आएगा, धीरे धीरे इसके, हाँ, तो इसको आओ पार लो, एक बार अमीबा इधर बनाते हैं, यो अमीबा है, ठीक है ना? अमीबा धीरे धीरे इसके नजदीक आएगा, देखो कैसे आया नजदीक, अमीबा भोजन के अपना नजदीक आया। अब पास आया कि नहीं? ये अमीबा है और इसका ही भोजन है। ऐसे और पास आते आते अमीबा है ना, भोजन के एकदम नजदीक आ जाएगा, और वो अपना जो आकार है, अपना साइज जो है अमीबा, वो कुछ ऐसा बना लेगा। ये देखो, अपना कुछ साइज है जो ऐसा बना लेगा, ठीक है, अपना साइज कुछ ऐसा बना लेगा और भोजन को इसे घेर लेगा, ऐसे भोजन को क्या करता है? घेर लेता है। और जो घेर लेता है, ऐसे अंगूरी जैसे ऐसे निकाल के घेर लेता है, इसको हमने स्यूडोपोड्स इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं कुटपाद। इसको क्या कहते हैं? या तो कहते हैं पादाब, और इंग्लिश में एक स्यूडोपोड्स कहते हैं, ठीक है? ऐसे बना लिया, ठीक है ना? और ये जैसे जाली जैसन बना है, इतना दूर खाली स्थान है, एक हमने खाद्य रिक्तिका कहते हैं। खाद्य रिक्तिका, ऐसे जाली बना लिया, हमें खाना है, और अमीबा इस पर कुछ एंजाइम छोड़ता है। क्या छोड़ता है इस पर? एंजाइम्स छोड़ता है अमीबा ढेर सारा इसके ऊपर, एंजाइम छोड़ के और उसको एकदम मार के चटनी बना के, और उसका जब पेस्ट बन जाता है, पेस्ट बन जाता है क्या मतलब, उसको मार देता है ओकर अंदर से। अच्छा, अमीबा तो है, हड्डी वाला जानवर तो खाया नहीं, सब खाया है कोश के जीव, सब के अंदर भरल है द्रव्य, भरल है कि ना? देखो ना, कोशिका द्रव्य है कि ना? ओकर कोशिका द्रव्य तोड़ के और अपन कोशिका द्रव्य में मिला लेता है, अपन वाला में, और पोषण प्राप्त कर लिया, और पोषण प्राप्त क्या किया? कर लिया। और जो कुछ अधपचा रहा भोजन है ना, जैसे हम पानी पीते हैं तो सब पच थोड़ी जाता है, जब कुछ नहीं पचता है, वो इसके ऊपर छोटा छोटा रहता है, अमीबा के ऊपर छेद छेद रहता है, उसके जरिए क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ये हो गया अमीबा में एंडोसाइटोसिस, अमीबा में एंटोसाइटो साइटोसिस, ठीक है ना? साइटोसिस, ठीक है, अमीबा का भोजन। आगे समझ में? ये 10वां में पूछता है, क्लास 10 में जाओगे ना तो क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे भैया को सभी पता होगा, याद होगा। चलो, क्लियर है ना? आज के क्लास में आ गया सब समझ में? ये क्या एक बार फिर से दिखा दें? आज का क्लास देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ। अंडा में परासरण बता दिए कि अंडा में परासरण कैसे होगा, अगर अंडा है अल्प परासी और बिलियन है अति परासी, तब क्या होगा? अंडा अल्प परासी और बिलियन है अति परासी, तब क्या होगा? अंडा फूलेगा कि पिचकेगा? अल्प से जाता है अति की तरफ, पानी अल्प से अति की तरफ, तो क्या हो जाएगा? पिचकेगा। इसके अंदर का जो पानी है इसमें घुल जाएगा, मतलब कि अंडा पचकेगा, है ना, अंडा पिचक जाएगा। और अगर अंडा रहे अति परासी और पानी रहे अल्प परासी, तो अंडा हमारा फूल जाएगा। अंडा के जो परत है बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। और बताएं हम समपरासी बराबर बराबर पानी, अल्प परासी जेकरा में पानी ज्यादा रहे और नमक कम रहे, अल्प परासी, है ना? अति परासी जेकरा में पानी ज्यादा रहे, नमक चाहे चीनी सब, पानी कम रहे, नमक चीनी सब ज्यादा रहे, तो अति परासी। जो ज्यादा खारा लगे पिए में, जो ज्यादा मीठा लगे वो हो गया अति परासी, और जो कम खारा या कम मिठाई सब लगे वो है अल्प परासी, ठीक है ना? अति परासी, ये छोड़ो, सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु मतलब पतला, ठीक है। बिलियन बिलायक कहाँ गया जी? कहाँ है? बिलियन बिलायक देखो, पानी में जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसको विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में रहता है उसको
विलेय कहते हैं, वो घोरा आ जाता है दोनों के विलयन कहते हैं। गाढ़ा पतला, इसके बीच अर्ध पारगम्य में झिल्ली, सब हो गया। चलो, इस पे समझ में आ गया ना पूरा ही कोशिका द्रव्य वाला। आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे, और अगला क्लास में कोशिका के और सब्जेक्ट जितना सब अंग है ना, सब पर एकदम बढ़िया से अध्ययन करेंगे अगला वीडियो में।